हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। तो लास्ट वीक हम हमारी वीडियोस को कंटिन्यू नहीं कर पाए, कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनके कारण हम नहीं कर पाए। लेकिन इस वीक से हम फिर से वोकैब विद देसी तड़का के इन सेशंस को साथ में लेके चलेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ में जो वोकैब आपको मिलने वाली है वो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पक्का आने वाली है। ठीक है जी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए जब भी वीडियो अपलोड होगा। और इसके अलावा हम अभी एक वोकैब के ऊपर ही जितने वर्ड्स हम सीख रहे हैं उनकी हम एक टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। वो टेस्ट सीरीज भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगी, तो उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला वर्ड जो हमारे पास है। दैट वर्ड इज एमनेशिया। आज का जो मेरे पास पहला वर्ड है दैट वर्ड इज एमनेशिया। अगर मैं इस वर्ड को ध्यान से देखूं तो वर्ड क्या बता रहा है? कह रहा है आई एम इन नशा। क्या कह रहा है? आई एम इन नशा। किसी को निशा का नशा हो जाए तो उसको हो सकती है बीमारी। एमनेशिया एक बीमारी है। इस बीमारी का मतलब होता है पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। जब किसी को किसी की याददाश्त थोड़ी मोटी या कंप्लीटली चली जाए, उस बीमारी का नाम है एमनेशिया। उसको हम बोलते हैं एमनेशिया। तो हम याद रखेंगे आई एम इन निशा का नशा, ही इज इन निशा का नशा। उसके ऊपर निशा का नशा है और पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी है। ठीक है जी। अब किसी को अगर एमनेशिया है तो पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी है। ऐसे ही एक और वर्ड है दैट इज एनोस्मिया। वर्ड क्या है? एनोस्मिया। और अगर आप एनोस्मिया को ध्यान से देखो तो इन मियाँ जी का नोज, क्या चीज? नोज, NOSE, नोज में दिक्कत आ गई है इन मियाँ जी के नोज में। अ का मतलब क्या होता है? अ का मीनिंग होता है नेगेटिव। अ वर्ड आप हिंदी में भी पढ़ते हो। आपने वर्ड सुना होगा सत्य का उल्टा असत्य, धर्म का उल्टा अधर्म, हिंसा का उल्टा अहिंसा। तो अ माने नेगेटिव, तो इन मियाँ जी का नोज नेगेटिव हो गया है। वर्ड है एनोस्मिया। एनोस्मिया वर्ड का मतलब होता है लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। जिसका नाक बंद हो जाए ना तो उसको समझ लो बीमारी जो हो रही है ना, जब स्मेल नहीं कर पा रहा, खुशबू नहीं ले पा रहा किसी चीज की, तो उसको समझ लेना बीमारी हो रही है एनोस्मिया। ठीक है जी। एमनेशिया हो गया लॉस ऑफ मेमोरी, एनोस्मिया हो गया लॉस ऑफ स्मेल। और ऐसे ही एक और वर्ड है जी, दैट वर्ड इज एनोरेक्सिया। ये जो वर्ड है ना एनोरेक्सिया, इस एनोरेक्सिया वर्ड में देखो क्या लिख रहा है। कह रहा है नो रे, कह रहा है ना रे, मेरा जिया ही कौन करे कि मैं खान लूं, मेरा जिया नहीं करता कुछ खाने को, तो मुझे बीमारी है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपिटाइट। एनोरेक्सिया इज लॉस ऑफ एपिटाइट। जब किसी की भूख चली जाए तो उसको जो बीमारी है वो बीमारी है एनोरेक्सिया। और अगर मैं एनोरेक्सिया की बात करूं तो ऐसी एनोरेक्सिया हो गया लॉस ऑफ एपिटाइट, एनोस्मिया लॉस ऑफ स्मेल, एमनेशिया लॉस ऑफ मेमोरी। और एक बीमारी आप लोगों ने सबने जरूर पढ़ रखी होगी जो अक्सर पढ़ाई करने वालों को नहीं होती। पढ़ाई करने वालों को तो उल्टी बीमारी होती है। वर्ड है इंसोम्निया। वर्ड है इंसोम्निया। और इंसोम्निया जो वर्ड है, इस वर्ड में देखो लिखा क्या है। यहां लिखा है सोम्न। सोम का मतलब होता है नींद, इन माने नहीं। इनसोम्निया होती है लॉस ऑफ स्लीप, लैक ऑफ स्लीप। जब किसी को नींद ना आने की बीमारी हो जाए उसको बीमारी है लैक ऑफ स्लीप, उसको बीमारी है इनसोम्निया। एनिद्रा हिंदी में बोलते हैं हम इस वर्ड को, इनसोम्निया। तो ये चारों अगर किसी को बीमारी हो जाए ना, मान लो चारों ही एक साथ हो जाए, तो ऐसा पर्सन पता है क्या होगा?
ऐसा पर्सन होगा हेल्पलेस। ऐसा पर्सन क्या होगा? ऐसा पर्सन होगा हेल्पलेस। अब ये हेल्पलेस क्या होता है भाई? ये हेल्पलेस होता है, देखो वर्ड में क्या लिख रहा है, कह रहा है हेल्पलेस। होपलेस ऐसा ही वर्ड होता है, हैप्पीलेस ऐसा, मतलब मैं शॉर्ट फॉर्म मान लूँ हैप्पीलेस, और हेल्पलेस शॉर्ट फॉर्म। तो हैप्पीलेस है, हेल्पलेस है और होपलेस है, तो बीमारी है कई सारी, और बेचारा हेल्पलेस है। हेल्पलेस का मतलब ही होता है बेचारा। बेचारा बोले तो अभागा वर्ड सबने सुना होगा। उस अभागा वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उस अभागा को इंग्लिश में बोलते हैं अनलकी या फिर हेल्पलेस। ठीक है जी। तो हेल्पलेस वर्ड जो होता है, ये वर्ड होता है अनलकी। ठीक है जी। फिर ऐसा ही मेरे पास एक और वर्ड है, एंड दैट वर्ड इज देखो वर्ड में क्या लिखा है, वर्ड लिखा मैंने वोबिगोन। वर्ड क्या लिखा है? वोबिगोन। देखो क्या लिख रहा है, अंग्रेज सीख के हमसे ही गए, कह रहा है वो भी गोन, वो भी गोन, वो भी गई, पहले वाली भी गई, वो भी गई, तो लिख रहा है वो भी गोन, पहले वाली भी गई यार, वो भी गई। हाँ जी, बंदा क्या हो रहा है? बंदा हो रहा है उदास। इस वो भी गोन का मतलब ही होता है अनहैप्पी। यार अंग्रेजों को सच में नहीं आता था कुछ, सब कुछ ही हमसे सीख के चले गए, और हमसे सीख के गए, वर्ड सीखा वो भी गोन और मीनिंग बना दिया अनहैप्पी। वैसे यहां पे ना एक रूट था वो, एक्चुअल में इस वो का मतलब ही होता है दुख। इस वो का मतलब ही होता है दुख, और इसी वो से फिर एक वर्ड बन जाता है वोफुल। वो का मतलब ही है दुख और वर्ड बन गया वोफुल। वोफुल भी होता है अनहैप्पी, दुखी, वो भी गोन। ठीक है जी। ऐसे लोगों के लिए जो हेल्पलेस हो, वो भी गोन हो, ऐसे लोगों के लिए ना एक फ्रेज सा भी यूज होता है, एंड दैट फ्रेज इज डाउन एंड आउट। वो जो फ्रेज मेरे पास है इन सब लोगों के लिए, वो फ्रेज है डाउन एंड आउट। अगर मैं बात करूं डाउन एंड आउट की, तो इस डाउन एंड आउट में कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, कह रहा है ये बंदा एक तो डाउन है और दूसरा घर से आउट है। डाउन एंड आउट जो होता है एक्सक्यूज मी, डाउन एंड आउट जो होता है, डाउन आपने सुना होगा, डाउन मतलब किसी के पास पैसे ना हो ना, तो वो कहते हैं ना कंडीशन डाउन है यार, आजकल कंडीशन डाउन चल रही है, बिजनेस डाउन है, तो पैसे नहीं है डाउन, और आउट घर भी नहीं है। डाउन एंड आउट जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है अ पर्सन हैविंग नो जॉब, नो मनी एंड नो होम। जिसके पास ना तो जॉब हो, ना ही मनी हो और ना ही होम हो, ऐसे पर्सन के लिए हम फ्रेज यूज करते हैं डाउन एंड आउट। क्या वर्ड फ्रेज यूज कर लेते हो? डाउन एंड आउट। मीनिंग है ए पर्सन हैविंग नो जॉब, नो मनी, नो होम। वैसे ना ऐसे लोगों को मैं बल्कि अनहैप्पी ना कह के मैं तो गरीब कहना पसंद करूंगा। और जब मुझे वर्ड याद आया गरीब, तो उसके लिए मुझे एक वर्ड याद आया, एंड दैट इज पोपर। मेरे पास नेक्स्ट वर्ड जो है वो है पोपर। ये जो पोपर वर्ड है, पोपर वर्ड को आप रिलेट करो पापड़ से। पापड़ वर्ड क्या लिखा है? पापर। अंग्रेजों को र नहीं बोलना आता, अंग्रेज अड़ नहीं बोलना आता, वो अड़ो को र बोलते हैं। किसी को अंग्रेज को बुलवा के देखने ना, लड़का, वो बोल ही नहीं सकता, वो बोलेगा लड़का। लड़का नहीं बोल सकता अंग्रेज, अंग्रेज क्या बोलेगा? लड़का। वर्ड था पापड़। ऐसे लोग जो पापड़ खा के गुजारा करते हैं, जिनके पास रोटी खाने को पैसे नहीं है, वो लोग होते हैं पोपर। पोपर होता है कंगाल, अ वेरी पुअर पर्सन। पोपर जो वर्ड होता है ये एक नाउन है, अ वेरी पुअर पर्सन। कंगाल वर्ड को यूज करते हैं हम पोपर। ठीक है जी। तो पोपर का मतलब होता है कंगाल। ठीक है। इसी कंगाल के तरह, पोपर की तरह मेरे पास एक और वर्ड है, इस पोपर का सिनोनिम भी कहूंगा मैं, और इससे भी थोड़ा सा बढ़ के है वो। तो वर्ड है मेंडिकेंट। वर्ड क्या है? वर्ड है मेंडिकेंट। अगर इस वर्ड मेंडिकेंट को मैं ध्यान से देखूं, तो इस वर्ड के अंदर देखो क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है मंदी।
कह रहा है मंदी में वो अपना बिजनेस कांट, वो चला नहीं पाया अपना बिजनेस, और बिजनेस नहीं चला पाया तो रोड पे आ गया, बेचारा गरीब हो गया, कंगाल हो गया। मेंडिकेंट का मतलब भी होता है कंगाल, और ये तो ना बेगर की सेंस में भी यूज होता है। इसी मेंडिकेंट का मीनिंग ही यूज हो जाता है बेगर, भिखारी। ठीक है जी, पॉपर भी है कंगाल, मेंडिकेंट भी है कंगाल। अगर इनसे थोड़ी सी नीचे की कैटेगरी की बात करूं, गरीब लोगों की बात करूं, तो गरीब के लिए मेरे पास एक वर्ड है, दैट इज इंडिजेंट। मेरे पास एक वर्ड है इंडिजेंट, और ये जो इंडिजेंट वर्ड है ना, इस वर्ड में ध्यान से देखो लिख रहा है, कह रहा है जी इंडिया के सारे जेंट्स, और ये सच्चाई है, इंडिया के सारे जेंट्स गरीब है, क्योंकि घर की लक्ष्मी सारे पैसे रखती है, तो जेंट्स तो हैं वो तो बेचारे गरीब हैं। इंडिजेंट का मतलब भी होता है पुअर। लेकिन सीखने लायक बात कि ये इंडिजेंट एक नाउन नहीं है, एक एडजेक्टिव है। इस इंडिजेंट से जो नाउन बनता है दैट इज इंडिजेंस। इंडिजेंट का तो मतलब है पुअर, इंडिजेंट का तो मतलब है पुअर, लेकिन इंडिजेंस का मतलब है पॉवर्टी, गरीबी। इंडिजेंट है गरीब, इंडिजेंस है गरीबी। इसी इंडिजेंट की तरह मेरे पास एक और वर्ड है, एंड दैट वर्ड इज डेस्टिट्यूट। दैट वर्ड इज डेस्टिट्यूट। ये डेस्टिट्यूट वर्ड में देखो क्या लिख रहा है, ये ऐसे देसी लोग हैं। क्या है ये? ऐसे देसी लोग हैं जिनको हर कोई अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं देता, क्योंकि ये बेचारे गरीब हैं। डेस्टिट्यूट का मतलब भी है गरीब, और इसी डेस्टिट्यूट से अगर मैं गरीबी बनाऊं तो गरीबी के लिए जो मेरे पास वर्ड बनेगा, दैट वर्ड बिकम्स डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूट से जो गरीबी के लिए वर्ड बनेगा, डेस्टिट्यूट हो गया गरीब, जैसे इंडिजेंट था गरीब, डायरेक्ट सिनोनिम हो गया। इंडिजेंस का सिनोनिम हो गया डेस्टिट्यूशन, ये हो गई गरीबी, पॉवर्टी। ठीक है जी। फिर ऐसे ही मेरे पास एक और वर्ड आया, दैट वर्ड इज इम्पवरिश्ड। मेरे पास एक और वर्ड आया, दैट वर्ड इज इम्पवरिश्ड। और इम्पवरिश्ड वर्ड को अगर ध्यान से देखो तो इसमें लिख रहा है पवरिश। क्या लिख रहा है? पवरिश। अरे यार अंग्रेजों को ना आता जाता नहीं था, भूल जाते थे हमारी चीजें। वर्ड तो सीख के गए, परवरिश लिख क्या दिया? पवरिश। परवरिश जानते ही हो गए, लालन पालन। तो जिन बच्चों की परवरिश ढंग से नहीं हो पाती, इम माने नहीं, पॉसिबल इम्पॉसिबल में इम होता है, जिनकी परवरिश ढंग से नहीं हो पाती वो लोग क्या हो जाते हैं? वो लोग हो जाते हैं इम्पवरिश्ड। इम्पवरिश्ड का मतलब भी है गरीब, और इस इम्पवरिश्ड से डेस्टिट्यूशन का जो सिनोनिम बनता है वो सिनोनिम बनता है इम्पवरिशमेंट। इम्पवरिशमेंट का मतलब है पॉवर्टी, जैसे इंडिजेंस का मतलब था पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन का मतलब था पॉवर्टी। एक्चुअल में इन तीनों वर्ड्स में, यहां देखो, यहां लगा है शन, यहां लगा है मेंट, और यहां लगा है सीई। सीखने लायक बात कि सीई, MENT और TION, ये तीन सफिक्स हैं जो हमेशा नाउन को डिनोट करेंगे। CE, MENT और शन, ये तीन सफिक्स हैं जो हमेशा नाउन को डिनोट करेंगे। वर्ड जो था इम्पवरिशमेंट, ये एक नाउन को डिनोट करने वाला एक नाउन को डिनोट करने वाला वर्ड था। वर्ड हो गया गरीबी। ठीक है जी। फिर ऐसे ही जैसे वर्ड आया डेस्टिट्यूट, इम्पवरिश्ड, इंडिजेंट, इन्हीं की तरह मेरे पास एक और वर्ड है, एंड दैट वर्ड इज पेनीलेस। वर्ड मीनिंग अपने आप खुद बता रहा है, वर्ड अपना मीनिंग खुद बता रहा है, कह रहा है पेनीलेस। इसके पास पेनी भी नहीं है, पेनी कम है इसके पास, लेस है, तो क्या है ये भी है
पेनीलेस, पेनीलेस माने गरीब, तो पेनीलेस, डेस्टिट्यूट, इम्पवरिश्ड और इंडिजेंट सारे हो गए गरीब। ठीक है जी, ये सारे वर्ड क्या हो गए, गरीब। इन्हीं के लिए मेरे पास एक और सिनोनिम है विच इज इम्पेक्यूनियस। मेरे पास एक और सिनोनिम है इम्पेक्यूनियस। इसमें इसको हम दो तरीके से याद करेंगे, रूट वर्ड भी देखेंगे, इसके अंदर एक रूट वर्ड है और एक हम नॉर्मल बात करते हैं वैसे जैसे हम हमेशा करते हैं। देखो क्या कह रहा है इम्पे, इम्पे माने इन पे, हम याद रखेंगे इन पे क्यों नहीं, कह रहा है इन पे क्यों नहीं ध्यान जाता असका, कह रहा है देश का, गवर्नमेंट का इन पे क्यों नहीं ध्यान जाता, गवर्नमेंट इन पे ध्यान क्यों नहीं देती, देश में इम्पेक्यूनियस लोग कितने हैं। इम्पेक्यूनियस का मतलब भी होता है गरीब। ठीक है जी, और यहां पे अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि मैं दूसरे तरीके से भी सीखूंगा, तो पीछे मुझे देखो क्या दिखाई दिया, पीछे मुझे दिखाई दिया OUS। OUS सबको याद होगा, OUS का मतलब होता है हैविंग। OUS एक सफिक्स है जिसका मतलब होता है हैविंग। आगे मुझे दिखाई दे रहा है इम, इम एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है नेगेटिव, इम का मतलब होता है नेगेटिव, और बीच में एक रूट वर्ड है पेकू। मेरे पास जो रूट वर्ड है दैट रूट वर्ड इज पेकू, जिस वर्ड से हम एक वर्ड ऑलरेडी किसी ना किसी वीडियो में कर चुके हैं, किसी लेक्चर में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड दैट वर्ड वाज पेक्यूनरी। हमने पेक्यूनरी और कलनरी दो वर्ड एक साथ किए थे, हमने सीखा था एक कल की नारी और एक आज की नारी। हमने ये दोनों वर्ड एक साथ सीखे थे, एक कलनरी, एक कल की नारी जो किचन से रिलेटेड थी, ARY, इसमें जो पीछे लिखा है ना ARY, इस ARY का मतलब ही होता है रिलेटेड टू। ARY का मतलब ही होता है रिलेटेड टू। ARY माने रिलेटेड टू, कलनरी होती है रिलेटेड टू किचन, कल की नारी वॉज रिलेटेड टू किचन, एंड पेक्यूनरी, पेक्यूनरी है आज की नारी, इज रिलेटेड टू पेकू। और ये जो पेकू वर्ड है, इस पेकू का मतलब ही होता है मनी। इस पेकू का मतलब ही क्या होता है, मनी। वर्ड है पेक्यूनरी, पेक्यूनरी का मतलब हो गया रिलेटेड टू मनी। मॉनिटरी, फिस्कल, मॉनिटरी इसका मतलब है, फिस्कल इसी का सिनोनिम है, और वर्ड था इम्पेक्यूनियस, तो इनके पास OUS माने हैविंग, पेकू माने मनी, इम माने नेगेटिव, तो हैविंग नो मनी, तो इम्पेक्यूनियस ये भी हो गया मेरे पास गरीब। इसी पेकू से मेरे पास एक और वर्ड बनता है विच इज पेकुलेट। पेकुलेट या इसी पेकुलेट से नाउन बन जाता है पेकुलेशन, और पेकुलेट का मतलब क्या होता है, देखो पेकुलेट वर्ड का मतलब क्या है, किसी के पेकू, किसी के पैसे, पेकू माने पैसे, किसी के पैसों को उठा के ले आ, ला, किसी के पैसों को उठा के ले आना, टू स्टील और टेक समबडीज मनी डिसऑनेस्टली, किसी की मनी को चुरा लेना या ले लेना डिसऑनेस्टली, गलत तरीके से गबन करना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेकुलेट। ये जो सरकारी खजाने में गबन करते हैं ना हमारे पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, जो हमारा पैसा, हमारा टैक्स उठा के कहीं पे भी लगा देते हैं, कहीं पे भी अपने खर्चों में लगा देते हैं, तो वो करते हैं पेकुलेट। वो क्या करते हैं, पेकुलेट। तो पेकुलेट वर्ड का मतलब होता है गबन करना। हम वर्ड कर रहे थे इम्पेक्यूनियस, पेनीलेस, इम्पवरिश, सबका मतलब था गरीब। वर्ड सीखा था इंडिजेंस, वर्ड सीखा था इंडिजेंट। इंडिजेंस और इंडिजेंट की तरह मेरे पास वर्ड है जी ओपुलेंट। मेरे पास वर्ड है ओपुलेंट। ओपुलेंट जिनके पास ओपल गाड़ी हो और पैसा हो लेंट करने के लिए। ओपल तो गाड़ी हो, पैसा हो लेंट करने के लिए, उधार, लैंड वर्ड होता है, लैंड माने उधार देना, जिनके पास पैसा हो उधार देने के लिए, ऐसे लोग कैसे होंगे, वो होंगे ओपुलेंट। इंडिजेंट का एंटोनिम है ओपुलेंट, इसका मीनिंग था पुअर, इसका मीनिंग है रिच, वेल्दी। ओपुलेंट वर्ड जो है, इसका अगर मैं मीनिंग बोलूं तो मीनिंग है वेल्दी, पैसे वाला, और इसी वेल्दी के लिए तो हम एक फ्रेज भी यूज करते हैं, वेल टू डू।
हम एक फ्रेज यूज करते हैं वेल टू डू, जिसका मतलब भी होता है अमीर। तो ओपुलेंट हो गया अमीर। जैसे इंडिजेंट से इंडिजेंस बनाया, ओपुलेंट से ओपुलेंस बना सकते हो, ओपुलेंस हो जाएगी अमीरी। ठीक है जी, चलो एक बार सारे वर्ड्स देख लेते हैं। पहला वर्ड सीखा एमनेशिया, एमनेशिया था लॉस ऑफ मेमोरी, एनोस्मिया लॉस ऑफ स्मेल, एनोरेक्सिया लॉस ऑफ एपेटाइट, इंसोम्निया लॉस ऑफ स्लीप। हेल्पलेस हो गया, हेल्पलेस है, होपलेस है, अनलकी है, वो भी गोन, वो भी चलीगी तो अनहैप्पी है। इसी का वो का मतलब ही होता है दुख, तो वो फुल हो गया दुख से भरा हुआ। डाउन एंड आउट, जिसके पास ना जॉब हो, ना मनी हो, ना होम हो, उसको बोलते हैं हम डाउन एंड आउट। फिर वर्ड सीखा पोपर, पोपर होता है जो पापड़ खा के गुजारा करे। मेंडिकेंट, मेंडिकेंट होता है मंदी में जो कमा नहीं पा रहा, तो वो क्या बन जाएगा, बेगर बन जाएगा, गरीब हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। इंडिजेंट भी था, इंडिया के सारे जेंट्स गरीब हैं, इंडिजेंट से बना दिया इंडिजेंस, मीनिंग हो गया गरीबी। डेस्टिट्यूट, ऐसे देसी लोग जिनको हर कोई अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं देता, वो हो गए डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट माने गरीब, डेस्टिट्यूशन गरीबी, इम्पावरिश्ड गरीब, इम्पावरिशमेंट गरीबी, पेनीलेस गरीब, इम्पेक्यूनियस गरीब, इम्पेक्यूनी ध्यान देते, या पैकू माने मनी, पैक्यूनरी रिलेटेड टू मनी, कलनरी रिलेटेड टू किचन, कल की नारी रिलेटेड टू किचन, आज की नारी रिलेटेड टू पैसा, मॉनिटरी। पैकुलेट गबन करना, किसी का पैसा चुरा लेना। ओपुलेंट, ओपुलेंट होता है अमीर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, ये वर्ड्स जो हम सीख रहे हैं इनको सीखने का तरीका यही है, लेकिन साथ साथ इनकी रिवीजन करनी बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अभी जल्दी ही हम जैसे अभी वोकैब की आपको PDF प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, हम जल्दी ही वोकैब के कुछ टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं। वोकैब के कुछ टेस्ट स्टार्ट होंगे और वो टेस्ट जो होंगे वो टेस्ट सीरीज़ प्रॉपर पूरी टेस्ट सीरीज़ चलेगी, लेकिन वो टेस्ट सीरीज़ आपको YouTube पे ही मिलने वाली है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।